नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 मार्च। 10 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में इसके संबंधित जो भी जीके बन सकते हैं इसके प्रोवाइड करूँगा। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मार्च को किस संगठन या संस्था का 55वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? ए इंडियन एयरफोर्स, बी इंडियन कोस्ट गार्ड, सी इंडियन नेवी या डी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो हाल ही में 10 मार्च को 55वां स्थापना दिन मनाया जाएगा सीआईएसएफ का। तो सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआईएफ का फुल नेम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल। और इसकी स्थापना हुई थी, सीआईएसएफ एक्ट आया था, मतलब अधिनियम आया था 1968 में हुआ था यह अधिनियम। और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में हुआ था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपको भूल नहीं करनी है। अब डिफेंस मंत्रालय को नहीं करना है, आपको गृह मंत्रालय करना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है हाल में? तो वो है नीना सी। और इसका मोटो कौन सा है? तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। आप देख सकते हो इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब संरक्षण एवं सुरक्षा। और मार्च में मनाया जाने वाला डे 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रोमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सेलेंस। ईएसजी मतलब एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। और जो साल का कैंपेन रखा गया है, इसकी थीम कौन सी रखी गई, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस मेट्रो देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो बनेगी? पुणे मेट्रो, बी बेंगलुरु मेट्रो, सी कलकत्ता मेट्रो, डी दिल्ली मेट्रो। ड्राइवरलेस मतलब ऐसी मेट्रो जो इसमें कोई ड्राइवर नहीं, मतलब चलाने वाला नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक चलेगी, मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा, इसके हिसाब से चलेगा। तो इसे बेंगलोर मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो देश की पहली मेट्रो बन जाएगी जो ड्राइवरलेस मेट्रो बनेगी। और बेंगलोर मेट्रो को और दूसरा नाम से जाना जाता है, वो है नम्मा मेट्रो। वो किस स्थान को जोड़ने वाली? तो पहले तो हम देख लेते हैं, ये पहले झूम करता हूँ मैं स्लाइड को। ये आपको देख सकता है आप है, ये स्थल है वो है बोमन सांद्रा है। बोमन सांद्रा ये येलो लाइन है, येलो लाइन को वे ड्राइवरलेस मेट्रो यहाँ पे चलने वाली है, जो आरबी रोड को कनेक्ट करने वाली है। वो कितनी डिस्टेंस है? वो 18.8 किलोमीटर की लंबाई का है डिस्टेंस। और इसके बारे में जान लेते तो हमारे देश में मेट्रो हाल में चर्चा में क्यों था? तो हमारे देश में चर्चा में इसीलिए था क्योंकि हाल में देश का पहला मेट्रो बन गया है जो कोलकाता मेट्रो है, जो नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो बनने गई है। और इंडिया में 905 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो का नेटवर्क फैला हुआ है, जो वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे है। और इंडिया का सबसे तेज अर्बन ट्रांजिट सिस्टम मतलब वो मेट्रो तो है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो 160 किलोमीटर पर घंटे पे चलेगी। तो ये क्या बता रहा है? जो पर्पल कलर है वो लाइन दिखा रही है, तो इसके बारे में दर्शा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सी डिफेंडर्स 2024 नाम का अभ्यास समापन हुआ है। वह किस दो देश के बीच किया जाता है? ए भारत और अमेरिका, बी जापान और को भारत, सी साउथ कोरिया और अमेरिका, डी जापान और अमेरिका। तो हाल में सी डिफेंडर्स 2024
भारत और अमेरिका के बीच करा हुआ है वो किस जगह पे किया गया, तो वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में किया गया है। और किसको सेना के बीच किया जाता है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस कोस्ट गार्ड है उसके बीच वो सी डिफेंडर्स अभ्यास किया गया है। और यूएस साथ कौन सी हमारी एक्सरसाइज होती है, जो वज्र प्रहार है 2023 में हुई, वो 14 संस्करण था, वो उम्रोई मेघालय की उम्र में हुई थी और इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। दूसरी युद्ध अभ्यास भी 2023 में हुई थी, वो 19वां संस्करण था, इसका हुआ था अलास्का में। और कोप इंडिया भी 2023 में हुई थी, इसका 6वां संस्करण था, वो आगरा में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है? ए सितार, बी सरोद, सी हारमोनियम, डी तबला। तो वाद्य यंत्र से वो है उस्ताद जाकिर हुसैन, वो तबला वादक से संबंधित है। क्यों चर्चा में है, तो पहले तो आप फोटो देख ले, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि फोटो देखते ही आपको माइंड में एक ट्रिगर होता है, आपको याद ज़्यादा रहता है। आप सुनने और पढ़ने से ज़्यादा आपको माइंड सेट ज़्यादा एक्सेप्ट करता है आपका ब्रेन, जो चित्र को है। और क्यों चर्चा में जाकिर हुसैन, तो चर्चा में इसलिए है कि 9 मार्च को इसका जन्म हुआ था, 1951 में हुआ था मुंबई में। और इसके पिता है वो अलार खान है, वो भी एक तबला वादक है, और जाकिर हुसैन भी तबला वादक है। और उसके दूसरे भाई जो फजल कुरैशी है, वो भी तबला वादक है। ये आपको नहीं भूलना, क्योंकि ये संबंध आपको ऐसे याद रह जाएगा, क्योंकि आप बिना आप प्रॉपर याद करें तो आपको याद नहीं रहेगा, ऐसे वो याद रह जाएगा। तो अब जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। तो उसको 1988 में पद्मश्री दिया गया था, 2002 में पद्म भूषण दिया गया था, और 2023 में हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया था। तो जो तीनों सर्वोच्च सम्मान है वो मिल गया है। भारत रत्न मिलने कब मिलेगा वो पता नहीं। अब इसके बारे में जाए तो हाल में 2024 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला है जाकिर हुसैन को, तीन क्षेत्र में मिला है, मतलब 3 कैटेगरी में मिला है। 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया, वो कौन सा संस्करण था, तो वो था 66वां, मतलब 66वां संस्करण था। तो किस कैटेगरी में दिया था, वो गया था बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए, और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। तो कौन सा एल्बम था, दिस मूवमेंट जो शक्ति बैंड का था, इसके लिए दिया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए शशि थरूर, बी अमिताभ घोष, सी यतिन भास्कर, डी अरुंधति भट्टाचार्य। तो हाल ही में अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है। ये इरास्मस पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो विश्व में संस्कृति, समाज या समाज विज्ञान में असाधारण योगदान देने वाले को दिया जाता है। और उसके हाल ही में अमिताभ घोष, जो इसकी पुस्तक है वो क्लाइमेट चेंज को दिखाने के, मतलब समाज को जागरूक करने के लिए जो पुस्तक लिखी है, इसके लिए वो अमिताभ घोष को दिया गया है। और ये इरास्मस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, मतलब देश ने, इस देश का संगठन है जो है प्रीमियम इरास्मस फाउंडेशन है, वो नेदरलैंड का है, इसके द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958। और कितनी राशि दी जाती है, तो 1.5 लाख यूरो दी जाती है। और इसके 1965 में आपने देखा भी होगा, इसका ये बहुत कॉमेडी थे, वो चार्ल्स चैपलिन को भी 1965 में दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डॉली सोई का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ए अभिनेत्री, बी संगीतकार, सी लेखक, डी इतिहासकार। तो हाल में डॉली सोई का निधन हो गया, वो अभिनेत्री थी, इसको सर्वाइकल कैंसर था, इसके कारण वो इसकी डेथ हो गई है। तो आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ये थी डॉली सोई, और इसकी बहन का ही हाल में निधन हो गया है, वो भी एक अभिनेत्री थी, वो थी अमनदीप सोई, जिसको जॉन्डिस था, मतलब पीलिया था, इसके कारण वो इसकी डेथ हो गई थी। और इसको जो डॉली सोई, इसको सर्वाइकल कैंसर के कारण डेथ हो गई है। हाल में किस देश ने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल कर लिया है? ए अमेरिका, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, डी फ्रांस। तो हाल में फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को वो
संविधान में शामिल कर लिया। मतलब जो भी महिला गर्भपात करानी चाहती है वो आसानी से करा लेते, इसका राइट है। तो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? जो सीन नदी किनारे बसा है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल है। और करेंसी कौन सी? तो यूरो है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल में फ्रांस का दिया गया है वो है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर, वो शशि थरूर को दिया गया है। और फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो हमारे संविधान में समानता मतलब इक्वलिटी, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, और बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, ये 3 है वर्ड जो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ये आपको नहीं भूलना है। ये है फ्रांस। आप देख सकते हो फ्रांस को स्पेन की टच कर रही है। और वो क्रोशिका है वो आइलैंड, वो भी फ्रांस का ही है। तो मैंने आपको 9 मार्च के लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछा था, इसका करंट अफेयर्स का मैं आपको जवाब दूंगा। हाल ही में होने वाला रणजी ट्रॉफी के लिए फाइनल किस 2 टीम के बीच खेला जाएगा? तो विदर्भ और मुंबई के बीच आज 10 मार्च है, तो आज खेला जाने वाला है। इसका फाइनल होगा वो शायद 15 मार्च को इसका आएगा रिजल्ट। तो इस दिन हम बात करने वाले हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो ये, और लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में देश का पहला राज्य बन गया जो राज्य सरकार का खुद का अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।